नमस्कार दोस्तों। एक पागल आदमी, एक फूल गोभी और एक गुरु जिसने पूरी कायनात को रेडियो की तरह ट्यून कर लिया। आज हम समराइज करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी का चैप्टर 15, द कॉलीफ्लावर रॉबरी। ये चैप्टर थोड़ा अलग है। यहाँ कोई इंटेंस कॉस्मिक एक्सपीरियंस नहीं, कोई समाधि नहीं। यहाँ एक गुरु की प्लेफुल साइड, डिवाइन पावर्स का एक ह्यूमरस डेमोन्स्ट्रेशन और कुछ ऐसे मोमेंट्स जो दिखाते हैं कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ गंभीरता नहीं, उसमें लव, लाफ्टर और लाइफ की छोटी खुशियां भी है। योगानंदा जी कॉलेज के समर वेकेशन में अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के पास पुरी आए, एक सुंदर सी साइड हर्मिटेज में, बे ऑफ बंगाल के सामने। साथ लाए एक ऐसा तोहफा, 6 बड़े फूल गोभी जो उन्होंने खुद अपने हाथों से उगाई थी। एक माँ की तरह केयर की थी उनकी। बड़े प्यार से गुरु को गिफ्ट देते हुए बोले, मास्टर, these 6 huge cauliflowers were planted with my own hands. I have watched over their growth with the tender care of a mother nursing her child. श्री युक्तेश्वर जी मुस्कुराए और उन्होंने बहुत प्यार से कहा, थैंक यू। प्लीज कीप देम इन योर रूम। आई शैल नीड देम टुमारो फॉर अ स्पेशल डिनर। योगानंदा जी ने गोभियां अपने कमरे में रख दी, बेड के नीचे, और एक सुकून भरी रात के बाद सुबह सब बीच पर निकले। बीच पर चलने से पहले श्री युक्तेश्वर जी ने शिष्यों को देखा। सब बिखर के चल रहे थे और उन्होंने एक प्यारी सी झिड़की दी। उन्होंने कहा, When our Western brothers walk, they usually take pride in unison. Now please march in 2 rows and keep rhythmic step. और फिर गुरु खुद गाने लगे, Boys go to and fro in a pretty little row. योगानंदा जी सोच रहे थे कितने इजीली हमारे गुरु हमारे पेस के साथ ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं। तभी श्री युक्तेश्वर जी रुके, योगानंदा जी की तरफ देखा और पूछा, डिड यू रिमेम्बर टू लॉक द बैक डोर ऑफ द हर्मिटेज? आई थिंक सो सर, योगानंदा जी ने कहा। गुरु थोड़ी देर चुप रहे, एक हाफ सप्रेस्ड स्माइल, और फिर बोले, नो, यू फॉरगॉट। डिवाइन कंटेम्पलेशन मस्ट नॉट बी मेड एन एक्सक्यूज फॉर मटेरियल केयरलेसनेस। You have neglected your duty in safeguarding the ashram. You must be punished. और फिर एक अजीब बात कही, Your 6 cauliflowers will soon be only 5. योगानंदा जी को लगा गुरु कोई ऑब्सक्योर जोक कर रहे हैं, शायद वो मजाक कर रहे हैं। सब वापस आश्रम के पास आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, रुको और उस रोड को देखो। कहीं पॉइंट करते हुए उन्होंने कहा, A certain man will arrive there presently. He will be the means of your chastisement. थोड़ी देर में एक अजीब आदमी रोड पर दिखा, नाच रहा था, हाथ इधर उधर फेंक रहा था, बिल्कुल मीनिंगलेस जेस्चर्स भी कर रहा था। योगानंदा जी अपनी आंखें फाड़ते हुए देख रहे थे। जब वो आदमी ऑलमोस्ट व्यू से दूर होने वाला था, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, नाउ ही विल रिटर्न। और वो आदमी लिटरली डायरेक्शन बदलकर सीधा आश्रम की तरफ चलने लग गया। अनलॉक बैक डोर से अंदर आया, थोड़ी देर में बाहर आया, हाथ में एक फूल गोभी। अब बिल्कुल रिस्पेक्टेबली चल रहा था, पोजीशन की डिग्निटी के साथ। योगानंदा जी गुस्से में उस आदमी के पीछे भागे। गुरु ने वापस बुलाया और सर से पैर तक हंसते रहे। That poor crazy man has been longing for a cauliflower. I thought it would be a good idea if he got one of yours so ill-guarded. योगानंदा जी कमरे में गए, देखा कि चोर ने गोल्ड रिंग्स, वॉच, पैसे सब खुले पड़े थे ब्लैंकेट पर। उसने उसे छुआ तक नहीं, सीधा बेड के नीचे घुसा और सिर्फ गोभी उठा के ले आया। एक वेजिटेबल फिक्सेशन वाला चोर और योगानंदा जी की सबसे प्राइज पोजीशन गॉन। रात को योगानंदा जी ने पूछा, ये सब कैसे हुआ? श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, यू विल अंडरस्टैंड इट समडे। साइंस विल सून डिस्कवर अ फ्यू ऑफ दीज हिडन लॉज। और कुछ साल बाद जब रेडियो का आविष्कार हुआ, योगानंदा जी को गुरु की बात याद आ गई और चैप्टर में एक ब्यूटीफुल एनालॉजी दी गई है। श्री युक्तेश्वर एक परफेक्ट ह्यूमन रेडियो थे। थॉट्स कुछ नहीं है, बस जेंटल वाइब्रेशंस है इथर में। जैसे एक सेंसिटाइज रेडियो हजारों प्रोग्राम्स में से एक स्पेसिफिक म्यूजिक चैनल पकड़ लेता है, वैसे ही गुरु ने उस आधे पागल आदमी की गोभी की क्रेविंग की थॉट पकड़ ली, लाखों ब्रॉडकास्टिंग ह्यूमन विल्स में से, और फिर अपनी पावरफुल विल से उस आदमी को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक कमरे में, एक स्पेसिफिक चीज के लिए भेजा। इंट्यूशन क्या है? सोल गाइडेंस, जो तब नेचुरली मिलती है जब मन शांत होता है, रेस्टलेसनेस का स्टैटिक जब खत्म होता है। ह्यूमन माइंड अपनी एंटीना ऑफ इंट्यूशन से ये सब नेचुरली कर सकता है।
थॉट सेंड करना, रिसीव करना, अनडिजायरेबल थॉट्स को ट्यून आउट करना। और एक प्रोफाउंड ट्रूथ, थॉट्स यूनिवर्सली रूटेड है, इंडिविजुअली नहीं। कोई ट्रूथ क्रिएट नहीं होती, सिर्फ परसीव होती है। योगा का गोल मन को इतना शांत करो कि वो बिना डिस्टॉर्शन के डिवाइन विजन को मिरर कर सके। नोबेल प्राइज में चार्ल्स रिचेट ने कहा था, सरप्राइजिंग और इम्प्रोबेबल फिनोमेना आएंगे जो एस्टेब्लिश होने के बाद हमें उतना ही नॉर्मल लगेंगे जितना आज मैग्नेट का लोहे को खींचना लगता है। जो ट्रूथ्स हमारे डिसेंडेंट्स डिस्कवर करेंगे वो अभी भी हमारे आसपास है, हम सिर्फ उसे देखना नहीं चाहते या हम देख नहीं पाते। कॉलीफ्लावर एपिसोड के कुछ दिन बाद आश्रम का एक केरोसिन लैम्प गायब हो गया। योगानंदा जी सोचने लगे, अब तो गुरु इजीली बता देंगे लैम्प कहाँ है। ऑमनिशिएंट पावर्स का चाइल्ड्स प्ले है ये। श्री युक्तेश्वर जी ने उनकी एक्सपेक्टेशन भाप ली। सबसे पूछा। एक यंग डिसाइपल ने कहा, उसने लैम्प वेल के पास यूज किया था। गुरु ने सीरियसली कहा, सीक द लैम्प नियर द वेल। योगानंदा जी भागे, कोई लैम्प नहीं था। वापस आए क्रेस्ट फॉलन, और गुरु जोर जोर से हंस रहे थे, बिना किसी गिल्ट के। टू बैड आई कुडंट डायरेक्ट यू टू द वैनिश्ड लैम्प। आई एम नॉट अ फॉर्च्यून टेलर, आई एम नॉट इवन अ सैटिस्फैक्टरी शर्लॉक होम्स। और यहाँ योगानंदा जी ने एक इम्पोर्टेंट लेसन सीखा। मास्टर्स कभी भी अपनी पावर्स नहीं दिखाते जब भी उन्हें चैलेंज किया जाए, या किसी ट्रिवियल चीज के लिए भी उसका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करते। डिवाइन पावर्स शो ऑफ के लिए नहीं होती, वो एक हायर पर्पस सर्व करती है। तब आती है जब जरूरत हो, तब जब भगवान की मर्जी हो। पुरी में श्री युक्तेश्वर जी एक रिलीजियस प्रोसेशन प्लान कर रहे थे। योगानंदा जी को लीड करना था, लेकिन दिन निकला समर का सबसे तपा हुआ दिन। योगानंदा जी घबरा गए। गुरुजी, हाउ कैन आई टेक द बेयर फुटेड स्टूडेंट्स ओवर द फायरी सैंड? गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, आई विल टेल यू अ सीक्रेट। द लॉर्ड विल सेंड एन अम्ब्रेला ऑफ क्लाउड्स, यू ऑल शैल वॉक इन कंफर्ट। प्रोसेशन शुरू हुई सत्संग का बैनर लेकर, जिस पर श्री युक्तेश्वर जी का डिजाइन था, अ सिंगल आई, इंट्यूशन की टेलीस्कोपिक गेज का सिंबल। और जैसे ही सब आश्रम से निकले, आसमान में क्लाउड्स आ गए, जैसे मैजिक हो गया। एक हल्की सी शॉवर सिटेड स्ट्रीट्स ठंडी हो गई, बर्निंग सी शोर ठंडा हो गया, और प्रोसेशन बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ी। पूरे 2 घंटे जब तक प्रोसेशन चली, क्लाउड्स रहे, और जिस एग्जैक्ट पल सब आश्रम वापस आए, क्लाउड्स और बारिश बिल्कुल गायब हो गई, कोई ट्रेस नहीं। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, यू सी हाउ गॉड फील्स फॉर अस, जस्ट एज ही सेंट rain at my plea, so he fulfills any sincere desire of the devotee. Seldom do men realize how often God heeds their prayers. He is not partial to a few, but listens to everyone who approaches him trustingly. हमें सिर्फ भगवान पर भरोसा होना चाहिए और हमें उसे दिल से पुकारना चाहिए। भगवान सभी की मुराद पूरी करते हैं। श्रीरामपुर में ठंड में मकर संक्रांति का फेस्टिवल, चारों तरफ से शिष्य आए। सुबह बेयरफुट प्रोसेशन, 100 स्टूडेंट्स के वॉइसेस में रिलीजियस सॉन्ग्स, फ्लूट, ढोल, करताल की मधुर आवाजें। गांव के लोगों ने फूलों से रास्ता सजाया। हर्मिटेज के कोर्टयार्ड में सब गुरु के चारों तरफ, ऊपर बैल्कनी से मैरीगोल्ड की बारिश हुई। खाना आउटडोर कॉल्ड्रॉन्स में, स्मोकी स्टोव्स, आंखों में आंसू लेकिन हंसी बंद नहीं थी। इंडिया में रिलीजियस फेस्टिवल्स में कोई बर्डन नहीं फील करता। हर कोई कुछ लाता है, चावल, सब्जी, सेवा, पैसे, सब मिलके बनाते हैं। श्री युक्तेश्वर जी खुद बीच में थे, हर डिटेल सुपरवाइज करते, सबसे एनर्जेटिक यंग स्टूडेंट के साथ पेस मिलाते हुए। ऊपर संकीर्तन हो रहा था, हारमोनियम और ड्रम्स के साथ। गुरु ने सुना कुछ ऑफ लगा, ऊपर गए, म्यूजिशियंस को करेक्ट किया, दोबारा गाया, इस बार बिल्कुल सही गाया। यह चैप्टर में एक प्रोफाउंड डिग्रेशन है इंडियन म्यूजिक की डेप्थ पर। 6 बेसिक रागास, 126 डेरिवेटिव रागिनीज और पुत्रास। हर रागा का एक नेचुरल करस्पॉन्डेंस है, दिन के एक खास वक्त से, साल के एक सीजन से, एक डाइटी से, एक स्पेसिफिक मूड से। हिंदोल राग फॉर एग्जाम्पल डॉन, स्प्रिंग, यूनिवर्सल लव जगाता है। दीपक राग इवनिंग, समर, कंपैशन जगाता है। मेघ राग मिड डे, रेनी सीजन, करेज देता है। भैरव राग अगस्त अक्टूबर मॉर्निंग्स, ट्रैंक्विलिटी देता है। श्री राग ऑटम ट्वाइलाइट, प्योर लव के लिए। इस राग विंटर मिडनाइट, वैलर के लिए। और एक हिस्टोरिकल एग्जाम्पल, मियाँ तानसेन
अकबर के दरबार में एम्परर ने कहा दोपहर में रात का राग गाओ। तानसेन ने मंत्र गाया। पूरा पैलेस अंधेरे में डूब गया। इंडियन म्यूजिक में 22 श्रुतिस है, वेस्टर्न म्यूजिक के सिर्फ 12 सेमीटोन्स के मुकाबले। ये माइक्रोटोनल इंटरवल्स वो शेड्स एक्सप्रेस करते हैं जो वेस्टर्न म्यूजिक नहीं कर सकता। 72 स्केल्स वर्सेस 3 वेस्टर्न स्केल्स और 7 नोट्स, हर एक का एक कलर, एक पक्षी या एक जानवर। पीकॉक, स्काईलार्क, गोट, हेरन, नाइटिंगेल, हॉर्स, 120 तालास। रिदम रूटेड है ह्यूमन मूवमेंट्स में, चलने की डबल टाइम, नींद में सांस लेने की ट्रिपल टाइम, इस तरीके से। और सब म्यूजिक का डीपर एम, सिंगर को कॉस्मिक सॉन्ग से ब्लेंड करना, जो स्पाइनल सेंटर्स के जगने पर सुनाई देता है। संस्कृत में म्यूजिशियन को भागावतार कहते हैं। He who sings the praises of God. संकीर्तन एक योग है, डीप कॉन्सेंट्रेशन, इंटेंस ऑब्जर्वेशन, क्योंकि इंसान खुद क्रिएटिव वर्ड का एक्सप्रेशन है। साउंड उससे सबसे डायरेक्टली टच करती है, उसे उसके डिवाइन ओरिजिन की याद दिलाती है। आगे चैप्टर में रात का एक और मिराकल मेंशन्ड है। सनसेट के बाद 100 स्टूडेंट्स के लिए खिचड़ी, वेजिटेबल करी, राइस पुडिंग सर्व की गई। फिर टिमटिमाते हुए तारों के साथ रात को आसमान के नीचे सब बैठे श्री युक्तेश्वर जी के वर्ड्स सुन रहे थे। क्रिया योगा की वैल्यू, सेल्फ रिस्पेक्ट, कामनेस, डिटर्मिनेशन, सिंपल डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और बहुत कुछ। यंग डिसाइपल्स ने सेक्रेट हिम्स गाए। संकीर्तन के साथ मीटिंग खत्म हुई। अभी रात 10 बजे से मिडनाइट तक सभी लोग बर्तन साफ कर रहे थे, कोई कोर्टयार्ड साफ कर रहा था। और तब गुरु ने योगानंदा जी को बुलाया। I am pleased over your cheerful labors today and during the past week of preparations. I want you with me. You may sleep in my bed tonight. ये एक ऐसा प्रिविलेज था जो योगानंदा जी ने कभी सोचा भी नहीं था। दोनों बैठे इंटेंस डिवाइन ट्रैंक्विलिटी में। 10 मिनट भी नहीं हुए श्री युक्तेश्वर जी उठ के कपड़े पहनने लग गए। What is the matter, sir? योगानंदा जी ने उन्हें पूछा। I think a few students who missed their train will be here soon. Let us have some food ready for them. गुरुजी, रात के 1 बजे कोई नहीं आएगा। Stay in bed, but I am going to cook. गुरु के रिजोल्यूट टोन पर योगानंदा जी भी उठ गए। राइस और दाल चढ़ाई। गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, Tonight you have conquered fatigue and fear of hard work. You shall never be bothered by them in the future. Wow, what a blessing to get from a guru. ये वर्ड्स अभी खत्म भी नहीं हुए और कोर्टयार्ड में फुटस्टेप्स की आवाज आई। योगानंदा जी भागे। एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स थे। डियर ब्रदर, हाउ रिलेक्टेंट वी आर टू डिस्टर्ब मास्टर एट दिस आवर. वी मेड अ मिस्टेक अबाउट ट्रेन शेड्यूल्स बट फेल्ट वी कुड नॉट रिटर्न होम विदाउट अ ग्लिम्स ऑफ आवर गुरु. ही हैज बीन एक्सपेक्टिंग यू and is even now preparing your food. योगानंदा जी ने उन्हें कहा। एस्टोनिश विजिटर्स को किचन में ले जाया गया। श्री युक्तेश्वर जी वहां थे, हंसते हुए, ट्विंकलिंग आइज के साथ। श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को कहा, नाउ दैट यू हैव फिनिश्ड कंपेयरिंग नोट्स, नो डाउट यू आर सेटिस्फाइड दैट आवर गेस्ट रियली डिड मिस द ट्रेन. और आधी रात के बाद खाना खा के सब शांत हो गए। योगानंदा जी गुरु के साथ बेडरूम की तरफ गए, एक कंप्लीट रियलाइजेशन के साथ। और क्या थी वो रियलाइजेशन? आई वॉज अबाउट टू स्लीप बिसाइड अ गॉड लाइक गुरु. तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, डिवाइन पावर्स शो ऑफ के लिए नहीं होती, चैलेंज पर या ट्रिवियल चीज के लिए मास्टर कभी डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता. सेकेंड, मन एक ह्यूमन रेडियो है, रेस्टलेसनेस का स्टैटिक हटाओ, इंट्यूशन नेचुरली काम करती है. थर्ड, मटेरियल, केयरलेसनेस और स्पिरिचुअलिटी साथ नहीं चलते. डिवाइन कंटेम्पलेशन नेग्लिजेंस का बहाना नहीं बन सकती. फोर्थ, भगवान हर सिंसियर प्रेयर सुनता है, वो किसी के साथ पार्शियल नहीं. क्लाउड्स का अम्ब्रेला सिर्फ स्पेशली चोजन लोगों के लिए नहीं था. फिफ्थ, साउंड और म्यूजिक डिवाइन है. इंडियन म्यूजिक का गोल एंटरटेनमेंट नहीं, कॉस्मिक सॉन्ग से कनेक्शन है. सिक्स्थ, गुरु की एंटिसिपेशन, लव का हाईएस्ट रूप. रात के 1 बजे खाना बनाना क्योंकि शिष्य आ सकते हैं, यही गॉड लाइक लव है. सेवेंथ, सेवा में थकान जीतना भी एक ब्लेसिंग है. योगानंदा जी को जो वर्ड्स मिले, यू शैल नेवर बी बॉदर्ड बाय फटीग, वो एक लाइफ लॉन्ग गिफ्ट था. अगर चैप्टर 15 की ये समरी आपको अच्छी लगी और गुरु की इस प्लेफुल येट प्रोफाउंड साइड ने आपको टच किया, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.
और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए, क्या आपने कभी एक कोइंसिडेंस एक्सपीरियंस किया, जिससे बाद में रियलाइज़ हुआ कि वो कुछ ज़्यादा था? कोई अनसीन गाइडेंस, कोई डिवाइन टाइमिंग? मैंने भी बहुत सारे डिवाइन टाइमिंग एक्सपीरियंस किए। आप अपना ज़रूर बताइए। मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहाँ हम टाइमलेस विज़डम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज़ बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अंटिल देन, टेक केयर।